कल अपने 107 से 118 क्लेश मुक्ति और योग। तो मैं एक बार समरी कर देता हूँ आंसर्स, है ना। क्लेश मुक्ति की आशा सभी मानव में या सर्व मानव में पाई जाती है ना। ये तो माने हर मानव क्लेश मुक्त होना चाहता है। जो परिवार में, समाज में, है ना, स्वयं में जो क्लेश है, जो दुख है, जो समस्या है, क्लेश मुक्ति माने हम हर मानव समस्या से मुक्ति। दो ही चीजें हैं उसमें, दुख और भ्रम, है ना। दुख और भ्रम से मुक्ति। तो इसी भेद से मुक्ति के लिए प्रयास है, जिसके लिए सारा अध्ययन, उपासना, प्रयोग हम सभी मानव इसके हैं। कैसे दुख से और भ्रम से, उसी के लिए समस्त अध्ययन, उपासना, प्रयोग, व्यवहार। क्या लगता है? आता जाता जा रहा है। बैटरी तो उसमें ठीक दिख रही। लेकिन विगत परंपरा में मुक्ति का कोई प्रमाण माने व्यक्तिगत रूप में होगा, परंपरागत उपलब्ध नहीं हुआ, है ना, अथवा उपाय अध्ययन गम नहीं हुआ। इसीलिए भ्रम मुक्ति के लिए प्रस्ताव है। फिर कह रहे हैं देखो, रूप और गुण तो परिवर्तनशील है ना। इसी पे फोकस रखें यार। रूप और गुण परिवर्तनशील है, तत्व तो शाश्वत है ना। और तत्व, मूल तत्व क्या है? परमाणु, है ना। यहीं से कह रहे हैं कि ब्रह्म सत्य और जगत शाश्वत, है ना। क्योंकि इकाई का नाश नहीं होता, इसलिए परमाणु तत्व के रूप में हमेशा शाश्वत बना ही रहता है। और अब होना क्या है समझ में? अध्ययन रूपी उपासना होनी है। कौन सी उपासना? उपासना का मतलब होता है किसी के निकट आना, है ना। तो अध्ययन के निकट आना है। तो अध्ययन रूपी उपासना से क्या क्या ईष्ट है? जागृति, समझदारी रूपी ईष्ट उपलब्ध होगा। उसमें कड़ी क्या है? सानिध्य किसका होना है? अध्यापक का सानिध्य होना है ना। जो लिंक है बीच में ईष्ट के और उपासना, उपासना और ईष्ट के बीच में जो लिंक है वो है सानिध्य रूप में अध्यापक का होना। और अध्यापक किसको कह रहे हैं? जो अनुभव मूलक विधि से अनुभवगामी पद्धति पूर्वक सहअस्तित्व रूपी सत्यबोध करा पाए, है ना। तो इस क्रम में पूरी दुख मुक्ति या भ्रम मुक्ति के लिए जो शाश्वत तत्व है उसको पहचानने के लिए जो अध्ययन रूपी उपासना करनी है, जिससे कि समझदारी ईष्ट रूपी ईष्ट प्राप्त हो जाए। और इसमें अभ्यास करने से फिर निपुणता, कुशलता, पांडित्य में पारंगत होना प्रमाणित होता है। तो समझने के बाद जो अभ्यास है, और इस प्रक्रिया में क्या है कि निष्ठा, है ना। तो न्याय धर्म सत्य के प्रकाश में निष्ठा पूर्वक मानव लक्ष्य का अध्ययन होता है ना। मानव लक्ष्य का अध्ययन होने से हमें सहअस्तित्व में अनुभूति होती है। यही भ्रम मुक्ति है। जीवन तत्व अमृतवादी है, ये तो हमेशा के लिए है, अमर है। इसीलिए सत्ता में अनुभव का अवसर उपलब्ध है ना। ये हो गई सत्ता में अनुभव, क्योंकि ये तो अमर तत्व है और उसके लिए प्रयासरत है, तो होना ही है। फिर कह रहे हैं असंग्रह निर्बीज प्रवृत्ति। निर्बीज प्रवृत्ति क्यों मैं इसलिए लिखा क्योंकि ये शब्द जो है परंपरा में आए हुए हैं, सवीजन, निर्बीजन तत्व, अपूर्णत्व, है ना। तो उनको रीडिफाइन किया है। तो असंग्रह रूपी निर्बीज प्रवृत्ति का मतलब है, निर्बीजन का मतलब सब हर दिशा में सर्वतोमुखी समाधान हो जाना। और आकृतत्व का क्या मतलब है? आकृतत्व, है ना। तो जो करने का काम है उसको करना, वो आकृतत्व है ना। और अकर्मणत्व क्या है? वर्सेज अकर्मणत्व, जो करने की चेष्टा ही नहीं है वो अकर्मणत्व है। क्यों? क्योंकि हर इकाई क्रियाशील है, तो अकर्मणत्व तो संभव ही नहीं है। हर इकाई क्रियाशील है, इसलिए हम अकर्मण्य नहीं हो सकते, है ना। तो
तो जो करने योग्य है उसको करते रहना ये अकृतत्व है। क्योंकि ऐसा आया है कि हम बिना कर्ता पद के चीजों को करते रहें, ऐसा एक पहले से आया हुआ है ना, कि हम में कर्ता की है कर्ता पद स्थापित, तो फिर उसको क्या कहा, जो अभिमान से माने जो सच्चाई नहीं है कर्ता है, जो करने योग्य है उसको करना ऐसा ही है जैसे अकर्तृत्व भाव है। फाइन किया, उसमें अकर्तृत्व इसीलिए है क्योंकि पहले से ही पता है कि क्या रिजल्ट आने वाला है। फिर हाँ, हाँ एक्चुअली जो मैं फाइनली तो देखेंगे तो कर्ता पद मानव में ही है ना, समझ करके करने वाला तो मानव ही है, बट अहंकार विलय हो जाता है। मैं में जो अहंकार, जो बेसिकली सम्मान का भी मुद्दा नहीं है, यश बल तो रहेगा। माइक दीजिए, माइक दीजिए। हाँ जी, जैसे कि अहंकार भाव, तो हाँ हाँ अहंकार भाव कैसे कुछ पर देखे तो भैया मैं कर रहा हूँ इससे मुझे सम्मान मिलेगा, उस तरीके का जो भाव है उसी को ही अहंकार। हाँ, पहले तो ये पहचाने कि देखो अभी हम क्यों इस पे हम फंस रहे हैं बार बार, कि या कर्ता पद को इतना मना क्यों किया, क्योंकि जब भ्रमित चित्रों से को मैं कर्ता पद में मानता हूं तब समस्या है ना। और दूसरे ढंग से देखेंगे तो वो इस अर्थ में कर्ता पद, कर्ता का भाव इस अर्थ में नहीं है, माने मूल में देखेंगे तो करने वाला कौन है, तो मानव ही है। एक्चुअली जागृत मानव ही सही अर्थों में कर्ता पद में है, ठीक है। दूसरे अर्थों में देखें तो जैसे कह रहे हैं गुलाब में यदि खुशबू है तो वो खुशबू फैलनी है ना, तो यदि सुखपूर्वक कोई है जिसको नियम को समझ में आ गया तो उससे उसका बटना ही है ना, तो उस अर्थ में वो अहंकार नहीं है करने वाला का। तो कर्ता पद से जो हमारी अभी बहुत लंबी कंडीशनिंग है वो अभिमान की है और अहंकार की है। तो अहंकार रहित जो कर्ता पद है एक्चुअली वो अकर्तृत्व है। हमारा अभी अभी कहां पे अटकाव है, मैं करता हूं में अहंकार से अटकाव है, इस समस्या आ रही है। तो कर्ता पद और अहंकार, हाँ और कर्तव्य, हाँ और अकर्मण्यता, हाँ, इसको कैसे अलग अलग कर सकते हैं? तो बिल्कुल, तो पहले तो ये क्लियर हो जाए कि दृष्टा, कर्ता और भोक्ता ये मानव में ही है ना। अब आकृतत्व किसको कह रहे हैं, अहंकार। एक्चुअली जब भी सही अर्थों में कर्ता पद है, दृष्टा पद है, तो अहंकार विहीन कर्तव्य है, कर रहा है काम। क्योंकि अहंकार का मतलब है भ्रमित चित्रण ही अहंकार है। अहंकार की जो परिभाषा है वो भ्रमित चित्रण ही अहंकार है। तो हर अहंकार में तो सही अर्थों में कर्ता पद आया नहीं है। अहंकार में सही अर्थों में कर्ता पद नहीं आया है, आरोपित। क्योंकि अहंकार का मतलब है या अभिमान का मतलब है जो आरोपित चित्रण है। भ्रमित चित्रण का मतलब ही है कि मैं परतंत्र हूं, स्वतंत्र नहीं हूं। तो परतंत्रता में एक्चुअली कर्ता पद नहीं है सही अर्थों में देखने जाएंगे तो। परतंत्र हूं माने मैं शरीर से गवर्न्ड हूं, आसक्ति से गवर्न्ड हूं, जहां पर सुख नहीं है वो मेरे लिए गवर्निंग फैक्टर है। यदि सही अर्थों में देखेंगे, जब भ्रमित चित्रण में जो कर्ता पद है, जैसे मैं कहता हूं मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, यदि इसमें जो बहुत कुछ किया का क्या मतलब है, जब मैं देखिए कहां से आ रहा है अहंकार, कि मैंने तुम्हारी जिंदगी सुधार दी, मैंने तुम्हें यार नौकरी दिलाई, ये लड़का देखो यार उसको मेरे उपकार को पहचानता नहीं है। जब तुम इतनी समस्या में थे, तुम्हारे लिए मैंने खाने का इंतजाम किया, कंबल का इंतजाम किया, ट्यूशन लगाई, कपड़े पहनाए, है ना, और इतना पढ़ाया, तुम अब IAS हो गए और तुम मेरे उसको कृतज्ञता को तुम भूल गए यार। तो यहां से जो कर्ता पद कह रहा है वो है ना, कि तो क्या किया, ये बहुत बढ़िया है। देखो क्या अपन ने सब कुछ किया, हमारे ही बच्चे आजकल हमारे कृतज्ञ नहीं हो रहे ना। फाइनली मुद्दा कहाँ अटक रहा है, दूसरे भी नहीं हो रहे, हमारे बच्चे ही नहीं हो रहे। तो मैं जो सब कुछ किया वो बेसिकली उसको रूप बल स्वावलंबन के अर्थ में काम हुआ है,
है ना, उतनी उतनी कृतज्ञता की अपेक्षा में ये पीड़ा है। यदि हमने किसी को स्वावलंबन के अर्थ में या जिंदा रहने के अर्थ में हमने जो भी उसको उपलब्ध कराया, इसमें जो मैं अपने कर्ता पद को बोल रहा हूं और उससे जो अपेक्षा है कि इतना तो तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए ना यार, इतना तो मानना चाहिए तुम्हें, मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। नहीं, फिर भी मानव को सम्मान से तो अलग नहीं किया जा सकता हाँ, ना। इसको करते हैं ना, तो इतनी जो अपेक्षा है ये पूरा कर, तो ये जो अपेक्षा है ये अपेक्षा गलत नहीं है, लेकिन अब धीरे से ये पता लग रहा है कि जब तक उसकी जीवन की जागृति में सहायक नहीं होते हैं उसमें कृतज्ञता स्थापित नहीं होती। माने जिंदा रहने में जिंदा रहने में सहयोग पर्याप्त नहीं है, नेसेसरी था, तो हम ही अभिभावक ही हम सही अर्थों में चाहते हैं कि वो कृतज्ञ उसको जीने लायक, तो जीने के फलन में कृतज्ञता स्वयं स्फूर्त उद्गमित होती है, ये सिद्धांत में सो रहा है उसमें, तो अधूरेपन में वो पूरा नहीं पड़ रहा है। एक तो ये मुद्दा हो गया, इसलिए इसको कह रहे हैं कि अहंकार रूपी कर्ता पद है जो सफल नहीं हो रहा है ना। अब दूसरी बात सम्मान की, सम्मान को कैसे आप जो कह रहे हैं, तो फाइनली जो कर्ता पद है, अब देखिए जो जीने वाला काम कर रहा है, अब मान लीजिए दूसरा अभिभावक है ना, या माता पिता है, गुरु है, समाज में कोई व्यक्ति है, अगर स्थिति में वो भी ये काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो अपने बच्चे को जिंदा रहने के लिए तैयार नहीं कर रहा है, के लिए भी तैयार कर रहा है और जीने के लिए भी तैयार कर रहा है, वो दोनों काम कर रहा है। उसमें वो उसको लगता है कि यार अब इसके अलावा मेरे को करने के लिए है ही नहीं कुछ, इसलिए उसका जो कोई उल्हाना बनने का काम नहीं बनता है कि तुम्हें इतना मैंने किया है ना, क्योंकि उसके फलन में जो कृतज्ञता की अपेक्षा है वो बच्चे से ज्ञापित होगी ही। यही उसकी सफलता है कि हमने ठीक से अध्ययन कराया, अभिभावक ने या गुरु ने या माता पिता ने या बड़ील लोगों ने अपनी अगली जनरेशन या पिछली जनरेशन या आगे आने वाली जनरेशन को यदि उसने ठीक से अध्ययन कराया, समझदारी संपन्न किया, इसके हिस्से में दोनों चीजों को दिया, स्वावलंबन भी दिया, माने जिंदा रहने की भी तैयारी कराई और जीने की भी तैयारी कराई, तो इसमें ये सुनिश्चित है कि उसका कृतज्ञ होना कन्फर्म्ड है, होना ही है, होगा ही नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है कि हम अपन माने बड़ी लोग अपने बच्चों को जिंदगी दे दें, जिंदगी माने जीना सिखा दें और वो पीढ़ी कृतज्ञ ना हो, ये संभव ही नहीं है, ऐसा नियम ही नहीं है। और उनको ऐसा जिंदा जीना सिखा देना ये कोई बोझ से नहीं कर रहा है वो, ये उसका स्वभाव है, इसके लिए उसके पास ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन नहीं है। जो समझदार है उसको दूसरे को समझदार बनाना चॉइसलेस है, और जो समझदार हो गया है उसका कृतज्ञ होना, सम्मान करना, इसमें भी उसके पास चॉइस नहीं है। माने जागृत परंपरा में है ना, जिसमें कि बड़ी लोग समझदार हैं तो बच्चों का कृतज्ञ होना, बच्चों का अपने माता पिता के प्रति गौरव है ना, बच्चों का उनका ये हो ही नहीं सकता कि ऐसा ना हो, इसकी कोई संभावना ही नहीं है। जो होना है वो होगा ही, यही तो उसकी सफलता है। तो जो सम्मान की हमारी अपेक्षा है पूरी ही होगी, क्योंकि मैं पहले से ही स्वसम्मानित हूं, और दूसरा उसका कृतज्ञता से, गौरव से, श्रद्धा से, सम्मान से उसमें भाव व्यक्त होंगे ही। इससे कम में बडील भी प्रमाणित हुआ इसका भी प्रमाण नहीं है, या बडील समझदार थे इसका प्रमाण ही इसी अर्थ में होगा। तो इसीलिए तो वो है आया ना जागृति क्रम चक्र, वो सफल होगा। बताइए जी, चलो भाई। मैं ऐसा समझता हूँ इसके रेफरेंस में, एक में सम्मान सहज उपलब्ध हो जाता है और एक में दूसरे में जो अभिमान और अहंकार बोलते हैं, इसमें सम्मान भी लूटने की प्रोसेस और खरीदने की प्रोसेस होती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो जब हम सम्मान पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो असफल है, और अदरवाइज हम स्वयं सम्मानित होते हुए दूसरों को जीने के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं तो इसमें सम्मान
रूप में उपलब्ध होगा ही, होना ही होगा। यही हमारी सफलता भी होगी और प्रमाण भी होगा कि वहाँ तक जीने का हम माने वहाँ तक जीने के योग्य उसको बना पाए या नहीं बना पाए। हाँ जी प्रीतम भाई, भैया माइक मेरे पीछे। भैया मेरे ये दृष्टा हाँ, कर्ता हाँ, हाँ, भोक्ता हाँ। रिलेटेड बढ़िया, क्योंकि ये कर्ता भाव बहुत अटका हुआ है। और इसमें ऐसे ही मैं दिल्ली में था, एक ही मिनट ना, तो बाबा से लोगों ने पूछा दिल्ली में, जो प्रोफेसर लोग थे, कि आप ये सब चर्चा कर रहे हैं, इसका आधार क्या है? आप ये सब बात करते हो, इसका आधार क्या है? तो बाबा ने कहा मैं इसका आधार हूं। तो लोगों ने कहा ये तो अहंकारी बात हो गई। ये कोई बोले कि मैं सब चीज को समझा हूं, ये तो अहंकार की पराकाष्ठा है। तो कई लोग तो भाग गए, बोले नहीं चलेगा। अरे आपके दर्शन का आधार क्या? उनको चाहिए था आधार माने या तो वेद है ना, या इस कोई भी मतलब कोई परंपराएं हैं जिसके आधार पे आप बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका आधार मैं स्वयं हूं। तो बाद में सत्या जी ने बोला कि आप ऐसा बोलते हो, इससे तो लोग चले जाते हैं, तो ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ, यदि यही सच्चाई है तो इसको बोला जाए कि नहीं बोला जाए? तो ये मामला है। तो कर्तापद तो है ना। तो अभी हमने चूंकि उसको उल्टा पकड़ा हुआ है, इसलिए वो अभिमानगत है, इसलिए पर कि नहीं आदमी में कर्ता नहीं होना चाहिए, अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए। नहीं तो हमारे जनरेशन, आने वाली जनरेशन हमारा सम्मान कृतज्ञ हो, हमारे प्रति श्रद्धा हो, गौरव हो, ये एकदम होना ही चाहिए भाई। क्यों नहीं होना? क्या होगा? कृतज्ञता हो, उसका विरोध हो, वो उपेक्षा करे अपने बड़ील की, ये उपलब्धियों को माना जाए। हमारे में योग्यता नहीं, हम दे नहीं पा रहे, इसलिए हम उससे भाग रहे हैं। नहीं नहीं भैया कोई अपेक्षा मत करो, इसको जो दारू पीना दारू पिए, जो करना है वो करे, हमारी तो अपने बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं है। वो परधानी, परनारी, पर पुरुष कुछ भी करते रहे, मैं तो बड़ा वो हो गया हूँ है ना, ऊपर उठ गया हूँ इन सब चीज़ों से। ऊपर नहीं उठ गया हूँ, जिम्मेदारियों से भाग रहा हूँ, अकर्मणत्व को पैदा कर रहा हूँ। अकर्तत्व नहीं है, अकर्मत्व है। हमें इस योग्य होना चाहिए, हमारे आगे आने वाली जनरेशन हमारा यही, और नहीं तो समाधान समृद्धि अब क्या प्रमाणित करेंगे? तो बड़ी लोगों का कर्तव्य है इसके पूरे, इसीलिए इसमें पूरी निष्ठा से लगना चाहिए। तो लक्ष्य स्वीकार हो जाए, कहाँ गया? मानव लक्ष्य का ही अध्ययन होना है। लक्ष्य स्वीकार हो जाए, उसमें निष्ठा हो जाए, न्याय धर्म सत्य के प्रकाश में मानव लक्ष्य का अध्ययन होना, इससे ही भ्रम मुक्ति होगी। और इसको अगली परंपरा में ले जाना, जिससे कि बच्चे हमारा सम्मान कर सकें, हमारे प्रति कृतज्ञ हो सकें, है ना, और बड़ी लोगों के प्रति गौरवान्वित महसूस कर सकें, ये हमें स्थापित ही करना होगा। यही अकृतत्व है, यही कर्तापद है, यही करणीय योग कार्यक्रम है। और यही हमारी बड़ी लोगों की सफलता और सुखी होने का प्रमाण है। सुखी तो अपने में हो ही जाएगा संपन्नता की बात है ना। यही मैं निराकर्षण से हूं या पूर्ण निराकर्षण को पा गया हूं, यही इसका मतलब है। हाँ जी, सॉरी रोक दिया। भैया मेरा प्रश्न ये था कि जैसे अनुभव संपन्नता हो जाती है तब दृष्टा पद में मानव स्थापित हो जाता है। बिल्कुल ठीक। फिर वो अपनी जागृति को प्रमाणित करने के लिए जो भी कार्य करेगा उसको हम कर्ता पद में बोलेंगे। बिल्कुल। तो भोक्ता पद है वो केवल भ्रम वाली स्थिति में ही है। नहीं, इसमें सुख का भोग है। देखो भोग, अभी हमारा भोक्ता से मतलब है दुख भोगने को ही भोगना बोलते हैं हम। अरे सुखी एक्चुअली तो सुख भोगना भोगना है, भोगना नहीं है। तो सुख को भोगने के लिए बना हुआ है मानव। तो मतलब अनुभव संपन्नता के बाद भी तीनों पदों पे मेरा अधिकार है, मतलब तीनों पदों पे, जैसे दृष्टा पद पे तो हो गया, फिर प्रमाणित करने के लिए कर्ता पद में, और फिर सुख को भोगना है। और क्या, सुख को भोगने के लिए भोक्ता पद है उसके पास। तभी तो कह रहे हैं भाई, अनुभव संपन्नता में आत्मा में परमानंद, बुद्धि में आनंद, चित्त में चिदानंद, वृत्ति में शांति और उत्साह, और मन में सुख, इसको भोग रहा है लगातार। क्या बात है, यही तो उपलब्धि। और नहीं तो किस भोग के लिए अपन काम कर रहे हैं? निरंतर परमानंद को भोगने के लिए काम हो रहा है, उसकी योग्यता संपन्न होने के लिए अध्ययन हो रहा है, और फिर उसको प्रमाणित करने के लिए प्रयास हो रहा है स्वयं स्फूर्त। तो कहने लो जागृत मानव ही करता भोगता भोगता है। हाँ, सच्चाई तो पहले जो है वो अहंकार है। कहाँ से? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। उससे पहले अपन कुछ कर रहे हैं, सब मैं ये कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, तो ये अहंकार है। हाँ एक्चुअली वो अहंकार, इसीलिए उसमें, इसीलिए देखो आया हुआ सूत्र है, दृष्टा ही करता है।
उसके पहले परतंत्र है, कर्ता पद कहाँ आया? परतंत्र। मैं गाड़ी से प्रभावित हूं, ये कहां से कर्ता पद है? मैं मकान बना रहा हूं, मकान से प्रभावित आ सकती है, वो सुख के लिए दौड़ प्रयासरत है। हाँ प्रयासरत है, बिल्कुल, लेकिन अभी बिल्कुल। सुखी नहीं हुआ है। सही अर्थ में कर्ता पद तो दृष्टा पद के बाद ही है। और उससे जैसे इस पहले परंपरा में ईश्वर को कर्ता बोलते थे, हाँ, ईश्वर ही करता है। अभी जागृत मानव करता है। और जागृति क्रम में फिर वो ब्रह्म ही रहता है, और जब वो जागृति पूर्ण हो जाता है तभी कर्ता भाव में आता है। पूरी तरह जिसको कह रहे हैं कर्ता पद वहां से शुरू हो रहा है। क्या बात है, ऐसे ही। हाँ भैया। या एक हाँ तक ये माना जाता है कि लोकेशना मतलब यश की तृष्णा, इच्छा। हाँ। यश की इच्छा। हाँ तो आदरणीय नागराज जी कहते थे कि उनके शब्दों में, जीन विद्या के अनुसार, लोकेशना का मतलब हो गया कि यश यश कि बल जिसको कामना। पात्रता है उसको यश मिलना ही चाहिए, और उस यश का सदुपयोग वो लोकेशना है। लोकेशना का मतलब है यश बल कामना, और यश का मतलब है समाधान समृद्धि पूर्वक जीते हुए दूसरों के लिए ऐसा जीने में सहयोगी लोगों की पहचान दूर दूर तक होना, इसका नाम है यश, जिससे कि उनमें भी जीने के लिए प्रेरणा बन सके। इसमें एक और चीज़ है, देखो यश में एक और चीज़ समझनी पड़ेगी। जैसे बाबा ऑलरेडी यश बल संपन्नता से संपन्न ही थे, है ना, उसके बाद उस आगे की स्थिति आई, लेकिन हमें लगता है यार हमें तो उनको अखबार में नाम सुना ही नहीं कभी। देखिए फसावट कहाँ है, हमारा यश का मतलब है अखबार में नाम और फोटो छपना, जबकि यश का नाम है उन लोगों के दिल में फोटो छप जाना जिनके जीने में हम सहायक हुए, जो छपता ही है, जो सपने में भी निकलता नहीं है। हम अभी यश को पहचान ही नहीं रहे। संबंध में ही यश होता है फाइनली, और हमारे में अखबार में नाम रहता, संबंधी पहचानता नहीं है या स्वीकारता नहीं है। ये अपयश है एक्चुअली। जो जिसके योग्य नहीं है उसके नाम छप रहे हैं, अपनों में छाप पड़नी है जिनके साथ हम जीते हैं। वो छाप देखो, जिन जिन लोगों पे वो छाप पड़ गई ना, वो कूदे पड़े हैं, अभी कैसे निकलोगे उससे बाहर? ये यश नहीं तो और क्या है? ये परिभाषा आदरणीय नागराज जी दी ना। हाँ, यश बल कामना लिखा हुआ है, किताब पढ़ो, खोलो। हाँ, लोकेशना का मतलब मतलब कमाल ही कर गए वो तो, हर शब्द में घुस गए वो तो अंदर हैं? नहीं वास्तव में बढ़िया है ये। अब तक लोकेशना से बचने को कहा जाता है ना। हाँ, वो कह रहे हैं कि अगर आपको समझ आ गई, जागृति आ गई, तो यश तो आपके शिष्यों में जिनको आपने समझदार बनाया है, वो स्वयं स्फूर्त होने वाला ही है भाई, कैसे छोड़ देगा वो? इसलिए मैंने कहा कि यदि परंपरा बच्चों में संस्कार को स्थापित करेगी और बच्चे सम्मान ना करें, असंभव है, संभव ही नहीं हो सकता। नहीं तो उसका मैंने संस्कार क्या स्थापित किया? इसलिए जो समझदार नहीं है वो तो अखबार के नाम के चक्कर में पड़ा हुआ है, बस और जो समझदार है उसको अखबार से कोई लेना देना नहीं है। उसको मालूम है कि मैं जो समझ के बात कर रहा हूँ, जिसको समझ मिल रही है, उसके दिल में तो छप नहीं भैया, यश निरंतर क्रिया है। हम घटनाओं में यश को ढूंढ रहे हैं, अभी निरंतरता का हमारा अभ्यास नहीं है। हम वो अखबार सुरक्षित करके रखते हैं। देखो सन 1960 में मेरा एक अखबार में फोटो छपा था, मेरा आर्टिकल छपा था, पढ़ना आप इसको। हाँ वो फोटो फ्रेम करके लगा देते हैं। अरे भैया, यश निरंतर कामना है, यश कोई घटनाक्रम में घटने वाली घटना नहीं है। भैया हाँ, भ्रमित स्थिति में भी जो ये इंद्रिय सुख की और वृद्धावस्था आते तक हाँ जी, रूप बल पद की जो है चाहत बनी है। हाँ, और उसमें निरंतरता नहीं है, इस चीज की समीक्षा तो हो ही जाती है, जो यदि बिल्कुल प्राप्त ठीक, नहीं हुआ है। बिल्कुल ठीक है, हो संभावना तो है ही, तो होती है। नेक्स्ट शरीर यात्रा में जब एक चीज की, गलत चीज की समीक्षा होगी तो फिर भी वो उसी मानसिकता के साथ क्यों आएगा? हाँ बहुत बड़ी, जैसे अभी अपनी ही मान लो समीक्षा हो गई, अभी की लो भाई, देखो अगला जन्म क्या है, अब अगला क्षण में क्या करने वाला हूँ, यही अगला जन्म है ना अपने लिए। जैसे अभी अपनी भी समीक्षा हो गई कि मान लो गाड़ी में सुख नहीं है, अब क्या कर रहे हैं? सही का रेफरेंस नहीं है, लेकिन गलत की समीक्षा तो हो चुकी है। मान लो हो भी, जिसकी भी हो गई, वो कर क्या रहा है?
यही गलत की समीक्षा हो जाने के बाद सही की स्पष्टता ना होने की वजह से वही गलती करने को मजबूर है, उसी को व्यवस्था करें, फिर मजबूरी बस गलती को कर रहा है, ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, एक ही गलती को रिपीट क्या करेगा? आप ही अपनी देखो ना, अपनी स्थिति देखो। अच्छा, आपको क्या लगता है गाड़ी सुखी होंगे कि नहीं होंगे? जैसे नहीं मिली है तब तक तो ये रहेगा, मान लो मिल उसके गई, बाद पता चल जाएगा तो नहीं है। इसका मतलब हुआ कि समीक्षा हुई नहीं, हाँ हो गई, कि हुई कि नहीं हुई? हाँ हो गई। नहीं हुई कि नहीं हुई? इसमें सुख नहीं है, इस चीज को तो पता चल गया ना। अब क्या कर रहे हैं, अब क्या करेंगे आगे 20 साल? नया मकान खरीदने के अलावा कौन सा काम करोगे? या बैंक बैलेंस तो फिर ये समझ में आया गाड़ी तो नहीं खरीदनी है, बैंक बैलेंस चाहिए, संग्रह ही सदुपयोग है, ये सिद्धांत समझ में आया। यही अगला जन्म है अपना। और क्या जन्म होता होगा? जीवन में ही तो स्वीकृतियां हैं ना, अगले जन्म पिछले जन्म में क्या है? भैया एक यहाँ पे भैया, हाँ, कृतज्ञता वाला अभी बात चल रहा था ना, मूल्यों वाला। तो जैसे कि जिसने मेरी जागृति में सहायता प्रदान की है उसके लिए कृतज्ञता, तो अभिभावक की बात हो रही थी। अब जैसे हम जिस क्रम में है उसमें जैसे हम अपने अभिभावक को देखते हैं तो उन्होंने हमेशा हमारे लिए शुभ चाहा, वो उस बात के लिए कृतज्ञता है, परंतु जागृति में तो वो सहायक हुए नहीं है, ठीक है। और फिर हमको वो चाहत भी है कि वो मूल्य में वो साक्षात्कार कृतज्ञता का भी हो जाए, परंतु वो भाव बनता नहीं है अगर इस एंगल से देखें तो फिर इसको डील कैसे करें? बहुत बढ़िया। तो देखो क्या होता है, जब मैं जागृत हो जाता हूं तो जिनसे जिंदा रहने में भी सहयोग मिला उनके प्रति भी कृतज्ञ हो जाता हूं। ये ब्यूटी है। किसी भी एंगल से यदि जागृति हो जाएगी तो हम उन सब के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं जिनसे हमें किसी भी अर्थ में सहायता मिली है, उसके पहले नहीं हो पाते हैं। ये ब्यूटी है। इसीलिए लिखा है बाबा ने पहला चैप्टर कृतज्ञता, सेकंड सहस्तित्व के बाद, उन के प्रति मैं कृतज्ञता पूर्व मानव व्यवहार दर्शन का विश्लेषण कर रहा हूं। तो ये गजब बात है भाई। एक बार आप उसको, जब वो जो कल टॉलरेंस की जब बात कर रहे थे ना, कि जब पूरी पिक्चर दिखती है, छोटी छोटी वो समझ बोल रहा है, तो माता पिता का धन्यवाद कराया भाई। पॉटी चूसू साहब की 5 साल का था, 3 साल का था, 2 साल का था, क्या नहीं किया। लेकिन जब मैं ज्ञान संपन्न नहीं हो पाता हूं तो क्यों? क्योंकि हमें लगता है यार फालतू में ले आया मुझे, मैं तो दुखी होने के लिए, इससे अच्छा नहीं पैदा करते तो अच्छा था, ऐसा भाव आ रहा है। तो सब के बाद हर छोटी छोटी सहायता के प्रति भी हम कृतज्ञ हो जाते हैं। इसीलिए विगत का धन्यवाद कर पाते हैं, इसीलिए अपने महापुरुषों के प्रति कृतज्ञ हो पाते हैं। उससे पहले हो नहीं सकते, चाह के भी नहीं हो सकते, क्योंकि उपलब्धि नहीं हुई। बहुत बढ़िया। इसलिए ये पूरा अपग्रेड वर्जन है ना, सॉफ्टवेयर का अपग्रेड वर्जन है। सारे शब्दों को ना सही अर्थों में अपग्रेड कर दिया है। बढ़िया। तो निराकर्षण बेसिकली आसक्ति से मुक्ति है, या भ्रम से मुक्ति ही निराकर्षण है। रचना विरचना में ये सूत्र देखने में आता है, कई बार ये पूछते हैं समातिरेक विषम की ओर, विषम अतिरेक सम की ओर। किस नंबर पे आए? हाँ, चेष्टा से मुक्ति। चेष्टा से मुक्ति तो होना नहीं है। हाँ, 110 पेज नंबर पे ना, सम अतिरेक विषमता के लिए कारण, बुलेट नंबर 4 110 पे। और विषम अतिरेक सम क्रिया संपन्न होने का कारण है। यही रचना विरचना क्रम स्थूल क्रिया में स्पष्ट है। तो एक लेवल की रचना, जैसे एक बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है ना, तो ऐसा नहीं कि फिर बढ़ता ही चला जा रहा है, या पेड़ बढ़ता ही चला जा रहा है। तो सम के अतिरेक के बाद विषम की ओर गति, और फिर वो विषमता के बाद वही पेड़ पौधे जमीन में मिट्टी मिलके और खाद बन जाते हैं, फिर नई रचनाओं के लिए कारण बन जाते हैं। माने कोई भी आप रचना एक लेवल तक बढ़ती है ना, उसके बाद वो बढ़ती नहीं रह सकती है ना, फिर वो विषम की ओर चल देती है। माने उसका, जिसको अपन सम, वो जो उद्भव विभव और प्रलय कह रहे हैं, है ना, एक समय बनी रहती है। तो विषम टूट गई रचना की विरचना, तो विषमता माने विरचना यहाँ पर है, या प्रलय माने विरचना। अब विरचना हो गई तो वो क्या हो रहा है, वो उसी मिट्टी को और उपजाऊ बना दे रही जहाँ पे गिर रही है।
और नई रचनाओं के लिए कारण बन जा रही है, तो सम के लिए फिर कारण बन रही है। तो रचना विरचना में ये बना रहता है। यही स्थूल में, यही रचना विरचना क्रम स्थूल क्रिया में स्पष्ट है। अतिरेक का मतलब गड़बड़ा जाना। एक लेवल तक सम चलता है, उसके बाद मध्यस्थ है ना, उसके बाद वो, माने हम जैसे सोचें कि कोई चीज़ को रचना करते ही रहें, है ना, और बड़ा हो जाए और बड़ा, तो वो होता नहीं है ऐसा, इसमें डिजाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि रचना की रचना अगले के लिए कारक है, सम के लिए फिर से कारक है। अतिरेक का मतलब होता है व्यतिक्रम, हाँ, ज्यादा नहीं, व्यतिक्रम, सम अतिरेक। और हर जड़ परमाणु अपने में भी मध्यस्थ क्रिया संपन्न है ना। सम विषम अतिरेक आक्रमणों को स्वाभाविकरण की क्रिया संपन्न करने की क्षमता मध्यांश में होता है। आत्मा मध्यस्थ क्रिया है। जीवन आत्मानुरूपी कार्य करने की स्थिति में ही जागृति प्रमाणित होती है, यही मध्यस्थ है। आक्रमणों का मतलब है इधर जो सम और विषम आवेश है ना, लोभ मोह काम क्रोध मद मत्सर, है ना, तो ये जितने भी हैं इसको ये सामान्य करता है। जैसे एक में मोटी बात अपन कर रहे थे कि किसी भी व्यक्ति में आवेश अपने ढंग से सामान्यीकरण की ओर चलता रहता है। जैसे कोई बहुत अधिक क्रोध में आप हमेशा लगातार बने रहो, संभव ही नहीं है। लोभ में, मोह में, कोई भी आवेश, चाहे वो सम्मोहनात्मक आवेश हो, वो सामान्यीकरण की ओर होता रहता है। तो ये आत्मा सहज मध्यस्थ क्रिया का प्रभाव। तो सामान्यीकरण के लिए और जागृति के बाद वो मध्यस्थ माने निराकर्षण, जिसको कह रहे निराकर्षण, उसमें बना रहता है। उसमें फिर सम और विषम पहुंचते ही नहीं है उस तक, फिर तो वो मध्यस्थी हो गया। सम विषम आक्रमण पहुंचते ही नहीं है। हाँ, सम विषम अतिरेक आक्रमकों को स्वाभाविकरण क्रिया की संपन्न करने की क्षमता। यहां पर जड़ परमाणु में बात कर रहे हैं। तो जड़ परमाणु में क्या हो रहा है कि यदि अपन न्यूक्लियस को देखेंगे तो जो अंश हैं जो चक्कर लगा रहे हैं, यदि कोई अंश ज्यादा दूर जाता है तो यही न्यूक्लियस इसको पास में बुला लेता है। और इसको भी अभी विज्ञान समझ नहीं पा रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि यदि ये पॉजिटिव और नेगेटिव ही हैं, है ना, तो पास में बुलाना तो समझ में आता है, लेकिन जब ये ज़्यादा पास आता है तो फिर ही इसको, इलेक्ट्रॉन यदि नेगेटिव है और प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो ये वापस धक्का कैसे मार सकता है, इसको प्रत्याकर्षित कैसे कर देता है, रिपल्सिव फोर्स कैसे पैदा हो जाता है। इसको विज्ञान में एक जो निश्चित दूरी है उसको R0 के रूप में पहचानते हैं, है ना। उसके पहले आकर्षण और उसके बाद ये तो उनको भी दिख रहा है कि यही चीज अट्रैक्ट भी कर रही है और रिपल्स भी कर रही है। जबकि पॉजिटिव, हिमांशु भाई, पॉजिटिव नेगेटिव होने के बावजूद रिपल्सन कैसे आ रहा है। इसी के लिए फिर न्यूक्लियर फिजिक्स करके पूरा एक कहानी बनाई उसकी, कि हो क्या हो रहा है यार, ये तो उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। न्यूक्लियर यदि नेगेटिव है, पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, फिर रिपल्सिव कैसे हो सकता है। अट्रैक्टिव तो समझ में आता है ना। इसके लिए पूरा फिर बहुत सारी कहानी है, वो न्यूट्रॉन में बदलता है, फिर वो पूरा उसमें कंफ्यूजन है। 2-3 जगह कंफ्यूजन है इसमें, फिजिक्स में देखेंगे तो। मानव में जब तक समझदार नहीं हुआ तब तक होता ही रहता है। उसी से तो परेशान होने के लिए, मुक्त होने के लिए अपन अध्ययन में जाता है आदमी, क्लेश मुक्ति के लिए, भ्रम मुक्ति के लिए, दुख मुक्ति। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे में जो आसक्ति हो रही है, चूंकि हम निरंतर सुख चाहते हैं, आसक्ति क्षणिक सुख देती है क्योंकि परिणामवादी है। वही रसगुल्ला मुंह में रख के देखा भाई कि नहीं? अरे अंजुमन को जुगाड़ करो भाई रसगुल्ले की 2-4 तो मंगाओ। तो ये जो आसक्ति में चूंकि परिणामवादी है, रसगुल्ला हम मुंह में रख लेते हैं, 5 मिनट के बाद उसका टेस्ट गायब हो जाता है ना। तो चूंकि ये परिणामवादी रिजल्ट है, क्षणिक है, ये मेरे लिए संकट बन गया, है ना। मोह में बच्चे के साथ संकट बन गया, लोभ में पैसे के साथ संकट बन गया। मानव के बीच में तो अच्छा, ये तो उसमें हो गया, मानव के बीच में मोह हो गया,
है ना, कि अब मोह का क्या मतलब है, बस ये बच्चे ही मेरे को सुखी करेगा अब, है ना, अब ये हो नहीं सकता, परिणामवादी है ना। तो निरंतर इसमें आया हुआ है, शायद इसी में तो आया है, हाँ, जीवन तत्व अमृतवादी है, इसलिए सत्ता में अनुभव करके ही सुखी होता है, नहीं तो होता ही नहीं है, क्योंकि उसको अमर जो वो चीज़ चाहिए जो निरंतर रहेगी ना उसके पास, जीवन को निरंतर सुख चाहिए, और वो निरंतर, और ये पता ही है शरीर के बाद रहेगा नहीं। तो मानव व्यवहार में भी जब तक जीवन का अमृत स्पष्ट नहीं हो रहा, उसके अनुसार जब तक हम व्यवहार संपन्न नहीं हो रहे, मध्यस्थता स्थापित नहीं हो रही है, परस्परता में न्याय संपन्न नहीं हो पा रहा है। संबंधों में ऐसा देखने में आता है कई जगह, जैसे नाराज़गी बढ़ी है तो बढ़ते बढ़ते समय के साथ में बढ़ती बढ़ती इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। बिल्कुल, और कई तो पीढ़ियों पीढ़ियों में चली जाती है वो बिल्कुल। नाराज़गी। तो विषमातिरिक्त वो तो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है और बढ़ता ही जाता है वो। नहीं, वो तो अध्ययन से ही होगा ना भैया, क्लियर। तो वो स्वतः ही सम में नहीं आएगा फिर। नहीं, उसकी पीड़ा, क्या बात कर रहे, पीड़ा होती है तो अध्ययन के लिए दौड़ते हैं लोग, और काय के लिए दौड़ते हैं, माने महात्माओं के पास जाते हैं। अच्छा, और प्रयास कर दो, सफल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जहां दौड़ रहे हैं वहां से मिल नहीं पा रहा ठीक से डायरेक्शन। नहीं वो जो सिचुएशन है वो वैसे ही रहेगी, इसका मतलब नहीं, देखो भाई, अभी अपन ही देखो, हम जो विषम अतिरेक, पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, इसके उत्तर ढूंढने के लिए मानव जाति कटिबद्ध हो रही है कि नहीं, धीरे धीरे। बिल्कुल। तो फिर अभी जो जितना इतने सब अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति आदमी, नहीं तो काहे के लिए शिक्षा में लोग मानवीयकरण की आवाज उठ रही है। युद्ध हमने किए 2, अब हम युद्ध से जो नागासाकी में भेजने के बाद, अब तो उस समय तो परमाणु बम बना ही बना था, उसके अब तो कितने बन गए, नहीं फेंक पा रहे। तो पकड़ में आ रहा है भैया, मानव लगातार अध्ययनशील लगा ही हुआ है, प्रयासरत है। एक प्रश्न था भैया, हाँ, समातिरेक विषमातिरेक मध्यस्थ को हम जीवन क्रियाओं के साथ परावर्तन प्रत्यावर्तन से रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जब तक 4.5 क्रिया में है तभी तक सम और विषम चल रहा है उसमें, उसके बाद आगे जाता है तो सम और मध्यस्थ हो जाता है ना, जो बुद्धि तक जब जा रहा है, आत्मा तक सिर्फ मध्यस्थ रह जाता है, यही जर्नी है। विषम की स्थिति सिर्फ और सिर्फ 4.5 क्रिया में विषम की, उसके बाद सम मध्यस्थ की शुरू हो जाती है ना, जिसमें मैं ज्ञान अर्जन कर रहा हूँ, ये सम क्रिया है, जिसमें अवधारणाएं बन रही हैं, साक्षात्कार होना और बुद्धि में उन साक्षात्कार का अवधारणा के रूप में स्थिर होना, ये सम क्रिया है ना। और इसके बाद मध्यस्थ क्रिया है, जो आत्मा में जो आगे आ रहा है कि अनुभव ही बेसिकली न्याय और धर्म में व्यक्त होता है। अनुभव ही, पेज नंबर 112, अनुभव सहज व्यवहारिक मध्यस्थता जो वृत्ति की क्रिया है, न्याय और समाधान के रूप में परिलक्षित होती है। अनुभव सहज बोध की स्थिति में बुद्धि की क्रिया में आप्लावन होता है। उपरोक्त अनुसार अतः न्याय, धर्म या समाधान अनुभव के ही विविध स्तर हैं। तो बेसिकली अनुभव ही फाइनली, मध्यस्थता ही, अनुभव होने के बाद मध्यस्थता ही बुद्धि और चित्त के माध्यम से, वृत्ति के माध्यम से, मन के माध्यम से व्यक्त हो रही है, जिसमें मध्यस्थ व्यवहार और मध्यस्थ विचार की अभिव्यक्ति हो रही है। तो फिर लिख रहे हैं कि व्यवहारिक मध्यस्थता जो है, व्यवहारिक मध्यस्थता क्या है, सम विषम व्यवहार के संतुलन के रूप में प्रकट हो रहा है, और वैचारिक मध्यस्थता सम विषम विचारों के समाधान के रूप में प्रकट हो रहा है। तो कल जो सुनील आगीवाल जी के साथ बात हो रही थी अपनी शाम को, किसी ने कुछ पूछा तो क्या कहें, ये बेसिकली क्या हो रहा है, सम विषम विचारों का समाधान के रूप में वैचारिक मध्यस्थता है। तो हमारी एक लेवल आता है जहां वैचारिक माने जब धर्म या जब इस व्यवस्था स्पष्ट हो जाती है, तब हमारे पास दूसरों के जो सम विषम विचार हैं उनको समाधानित करने की योग्यता से संपन्न हो जाते हैं। तो एक तो है कि हम दूसरों को ये मानते हैं कि हमसे अधिक विद्वान हैं, एक ये है कि हमें लगता है कि यार हम ही क्यों नहीं विद्वान हो जाएं, तक दूसरों के विद्वान पे उधारी पे जिएंगे। आदमी उधारी पे नहीं जी सकता। तो दूसरे अधिक विद्वान हैं, उनसे अपेक्षा के अनुसार बजाय उनसे यही अपेक्षा की जाए कि वो हमें विद्वान बना दें, यदि विद्वान है।
नहीं तो हम स्वयं विद्वान होकर के सारी विद्वता से, यही इस दर्शन की ब्यूटी है, जिसको आ रहा है पूर्ण निराकर्षण, सर्वतोमुखी समाधान। हर मानव, अभी हमें लगता था कि पॉलिटिकल गुरु अलग होंगे, ऐसा अपन कह रहे थे ना, योगेंद्र भाई तो पॉलिटिकल गुरु हैं। अपन कह रहे हर मानव को संपूर्णता में गुरु होना पड़ेगा, सर्वतोमुख। यार मैं कब तक पॉलिटिक्स के लिए इनके पास जाऊंगा, इकोनॉमिक्स के लिए दूसरे के पास जाऊंगा, सोशल के लिए तीसरे के पास जाऊंगा, है ना, और परिवार चलाने के लिए चौथे के पास जाऊंगा, वैचारिक क्लैरिटी के लिए छठवें के पास जाऊंगा। ये तो डिजाइन ही ठीक नहीं है। तो मैं स्वयं कैसे, स्किल्स में अंतर हो सकता है, स्किल्स के लिए हम फिर भी जा सकते हैं, लेकिन ज्ञान के अर्थ में तो अपने को ही संपूर्णता को समझना पड़ेगा। और अच्छी घटना यह है कि संपूर्णता को समझा जा सकता है। क्यों? क्योंकि कोई समझ चुका है और वो मेरे जैसा ही है, जीवन के रूप में मैं भी वैसा ही हूँ, इसलिए मैं भी समझ सकता हूँ। इसलिए अब हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं कि दूसरों से, है ना, हम स्वयं समझदार हो सकते हैं। सारे उत्तरों का फैक्ट्री अपने को ही डिजाइन होना है। और यदि कोई ज़्यादा लगता है तो उससे यही पूछो, भैया मुझे समझदारी समझा दो, भाई आपको क्या समझ में आया वो समझा दो, किस इवेंट में क्या करना है, मुझे क्या करना है नहीं करना है, इसका निर्णय मैं लूंगा, है ना। भैया हाँ जी, ये उससे पहले एक पेज नंबर 74 जो नई 74 किताब में, अच्छा, नई किताब। नहीं, मैं सेंटेंस ही पढ़ हाँ, देती हूँ। हाँ, तो उसमें लिखा है निराकर्षण अर्थात आसक्ति से मुक्त, अर्थात अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन से मुक्त। मुक्त होना। उसके बाद 75 पे है हाँ, आंशिक एवं पूर्ण भेद से निराकर्षण है। बिल्कुल ठीक मानव है। पद में आंशिक निराकर्षण, दिव्य मानव पद में पूर्ण निराकर्षण। बिल्कुल प्रमाण। ठीक है। अच्छा, अब मेरा प्रश्न ये है कि जब अनुभव संपन्नता हो जाती है तब भ्रम से मुक्ति तो हो गई उसकी, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो बच गई वो केवल ऐषणाएं है, बिल्कुल 3, ठीक है। ठीक है। तो फिर ऐषणाओं को फिर यहाँ पे आंशिक और पूर्ण तो क्यों कहा? बेसिकली ऐषणा मुक्ति को पूर्ण निराकर्षण कह रहे हैं। जब लोकेषणा भी हैंड ओवर हो गई है, उस स्थिति को पूर्ण निराकर्षण कह रहे हैं, है ना। उसके पहले जब वित्तेषणा पुत्रेषणा से काम कर रहे हैं तो उसको आंशिक निराकर्षण कह रहे हैं। तो मोक्ष पद किस में है? मतलब मानव पद में भी वो अधिकार आ जाता है कि बिल्कुल आ जाता केवल है, दिव्य पद क्योंकि में? ब्रह्म मुक्ति मोक्ष है। हाँ, तो मानव पद में अधिकार आ गया, लेकिन उसका जो प्रमाणीकरण हो रहा है, आचरण पूर्णता शेष है, इस क्रम में प्रमाणित हो रहा है वहां पर जाके फाइनली। पर फाइनली मुझे शरीर चलाना है कि नहीं चलाना है, वो फाइनल मतलब देखो, वो हाँ, किस में? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक और फसावट है, हमें लगता है शरीर ही सारी समस्याओं का कारण है। तो शरीर चला रहा हूं माने कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, ये बहुत गहरे में है। इसीलिए जन्म मरण से मुक्ति को हमने अभी मोक्ष बोला है। ऐसा लगता है जैसे शरीर में प्रॉब्लम है और शरीर चलाना माने मुझे कुछ अपराध करने पड़ेंगे, ऐसा एक गहरी, शरीर चलाने में क्या दिक्कत है? आता है कि मान लीजिए कोई मानव है जो अनुभव संपन्न हो गया, हाँ, उसको दोबारा शरीर और की जरूरत उसको है कि नहीं? दोबारा मतलब 70 इयर्स में उसको वो हो गया, उसके बाद वो 2 इयर्स में उसको, आप ये कह रहे हैं बेसिकली मानव पद से दिव्य मानव पद में के बीच में भी शरीर की आवश्यकता है कि नहीं है? हाँ, ऐसा मतलब सवाल। अब जब वो नेक्स्ट शरीर यात्रा शुरू करेगा, हाँ, तो वो किस स्थिति से, क्योंकि अगली शरीर यात्रा में उसकी ज्ञान हो गया अनुभव, विश्राम की स्थिति से, ज्ञान संपन्नता से, एकदम क्लियर है फिर उसको जागृति के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना ना। है, वो सीधा ही, जागृति के साथ ही भाई यही तो क्रिटिकल ट्रांजिशन है। नहीं तो क्रिटिकल ट्रांजिशन कैसे हुआ? गठन पूर्णता एक ट्रांजिशन है ना। ये जब हम कह रहे कि क्रिया पूर्णता, अब क्रिया पूर्णता के बाद यदि उसने जन्म लिया है ना, तो ऑब्वियस है यहां से शुरू करेगा, नहीं तो क्रिटिकल ट्रांजिशन कैसे हुआ? हाँ जी, तो जरूरत रहेगी नहीं रहेगी? परंपरा की तो रहेगी ना अगर परंपरा में भाई। उपलब्ध नहीं है, वही देखो, श्रेष्ठ मानव, जो सुबह बात हो रही थी, सोम भाई कह रहे थे कि उसको वैसा वातावरण की आवश्यकता रहेगी जिसमें लैंड कर सके। हाँ, नहीं तो वो शांत तो रहेगा, लेकिन जब और तक क्या? व्यवस्था नहीं है तो फिर कैसे? है ना, तो प्रमाणित मतलब करेगा। ऐसे वातावरण की बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी अपने को, हाँ, जहां वो लैंड कर सके। लैंड कर सकते। हाँ जी, मतलब भैया, हाँ, जागृत मानव का तो कर्तव्य बन जाता है कि जो भ्रमित है उनको उस स्थिति तक लाए, कर्तव्य क्या, दायित्व भी, कर्तव्य भी, करने योग्य काम और भी। यदि वही वो नहीं करता है तो यहाँ पे फिर आलस नहीं की, करता कि संभावना ही नहीं है। आलस की परिभाषा दी है किसी कार्य आलस को। आलस सब भ्रमित में है, आलस से प्रमाद।
हाँ, तो उसमें जागृत तो में नहीं थोड़ी- रहेगा। इट मीन्स जागृत मानव हमेशा और क्या, उसमें आलस्य प्रमाद होता ही नहीं है। नहीं होगा, तो बस, उसको फिर से जन्म लेना ही है, मतलब शरीर यात्रा शुरू हाँ, करनी ही मतलब है। अब नहीं जन्म लेना है कि बिना जन्म के, वो उसका निर्णय होगा कैसे कर सकता है उसके लिए काम क्रियाशील तो इसी अर्थ में रहेगा, ये पक्का है। निर्णय नहीं लेना तो फिर वो अकर्मण्यता आलस वाला हो नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो अकर्मण्यता का मतलब शरीर से थोड़ी जुड़ा हुआ है। यानी जागृत हो गया, अब आपको कैसे आगे ले जाना है उसी के लिए क्रियाशीलता है, चाहे वो सशरीर हो, चाहे शरीर थोड़ी कुछ करता है। आलस शरीर में है कि जीवन में है? ये लो, हो गया कल्याण। आलस शरीर में है तो हो गया काम फिर। तो जागृति शरीर में है कि जीवन में है? तो जागृति जीवन में है, आलस शरीर में। तो जीवन क्यों काम कर रहा है? तो आलस कहाँ शरीर में होता है? तो शरीर थकना, उसके लिए आराम कर लेगा। आलस से थोड़ी शरीर में होता है। आलस्य प्रमाद सारे जीवन का दोष हैं। वो तो लिखा है उसमें। और क्या, और क्या, इसलिए तो कह रहा हूं भैया, जीवन का थे यार। शरीर कुछ पर प्रॉब्लम नहीं डाल रहा भाई मानव को, शरीर में कोई दोष नहीं है। हम जबरदस्ती, अभी हमारा अभ्यास ही यही है, क्या करें, ओवर ईटिंग हो गई ना, इतने अच्छे रसगुल्ले बने, ओवर। ये नहीं कह रहा हूं कि मैं खा गया ज्यादा दूध, उसमें भी दोष अच्छे रसगुल्ले का है। रसगुल्ले बहुत बढ़िया थे, ओवर ईटिंग हो गई आज। तो हम जबरदस्ती शरीर को दोषी मान रहे हैं। शरीर में थोड़ी कोई आलस्य होता है। निर्णय की सारी कहानी है। बढ़िया, गुड। यही सब धीरे धीरे ये पढ़ते हुए ध्यान जाता है। नहीं तो बात तो वही है 5 सेंटेंस वाली, लेकिन जब तक अपन इतने इसमें डिटेलिंग नहीं करते हैं, उस पर ध्यान ही नहीं जाता हमारा। इसलिए फिर 2 चीज कह रहे हैं, देखो यहां पर ऐच्छिक निराकर्षण वर्सेस पूर्ण निराकर्षण है ना। ये जो मानव पद है, या जब हम अध्ययनरत हैं तो हम ऐच्छिक निराकर्षण कर रहे हैं कि यार अभी हमें दूसरी चीजों पे ध्यान नहीं देना, पॉलिटिक्स बाद में देख लेंगे, पहले अध्ययन कर लेते हैं। लेकिन सर्वतोमुखी समाधान हो जाना, वो पूर्ण निराकर्षण है। तो हो सकता है कि क्रिया पूर्णता के बाद अब समृद्धि समाधान को पहले प्रमाणित कर लेते हैं, न्याय को परिवार में, उस पर ऐच्छिक निराकर्षण किया हो, समाज में नहीं कर रहा है काम प्रधान रूप में। क्योंकि मानव पद भी न्याय प्रधान है, ऐसा नहीं कि उसमें बाकी के काम नहीं हो रहे, बट ऐच्छिक प्रयास उसमें कभी नहीं है, ऐच्छिक निराकर्षण कर रखा है। उसके बाद आगे समाज में कृष्णा प्रधान हो जाएगा फिर ऐसा, और फिर पूर्ण निराकर्षण हो गया जो दिव्य मानव पद में। उसके बाद भी दिव्य मानव पद में भी क्रियाशीलता बनी ही हुई है, ऐसा नहीं कि उसके बाद काम नहीं हो रहा, उसके बाद भी काम उतना ही है ना, क्योंकि वही निरंतर काम है। तो पर वैराग्य एक शब्द है, हाँ ये बढ़िया लगा था मुझे। हाँ ये आए हुआ है ना, अच्छा इसमें आया तो है ये वाला, जागृत मानवों का स्वभाव है। हाँ 113 पेज की सेकंड लास्ट बुलेट, मानव समाज का पोषण एवं संवर्धन जीवन मुक्त अथवा भ्रम मुक्त मानवों का स्वभाव है। प्रीतम भाई यही काम ही है उसके बाद उसका कुछ और कुछ काम ही नहीं बचा, यही स्वभाव है, पोषण करना और संवर्धन करना। हाँ जी, रहित इकाई में अकृतत्व भ्रम मुक्ति रूप में होता है। अकृतत्व का क्या मीनिंग समझ में आया, आप बताओ अकृतत्व क्या है? देखो इसको एक मिनट, अकृतत्व कहाँ था, पेज नंबर बताओ। नहीं अकृतत्व की पूरी परिभाषा ये देखो, पेज नंबर 109 है ना। अकृतत्व का मतलब है जो मानवीय कर्तव्यों को करना ही अकृतत्व है, अभिमान से मुक्त। हाँ, या जो सही कर क्रियाकलाप हैं, जो न्याय धर्म सत्य की रोशनी में जो सही है, जो मानवीय आचरण को करना ही अकृतत्व है। हाँ तो मैं कह रहा था कि तो जागृत मानव का स्वभाव ही यही है, मानव समाज का पोषण और संवर्धन। और पर वैराग्य आया है, तो पर वैराग्य का मतलब है भ्रम मुक्ति।
जागृति के लिए सभी विरोधी दोषों से या अतिव्याप्ति, अनाव्याप्ति, अव्याप्ति दोषों से मुक्त होना ही पर वैराग्य है। पर का तात्पर्य ही जागृति प्रमाणित होना है। 112 पे हाँ हाँ पहला बुलेट। हाँ, सम विषम विचार तथा व्यवहार दोनों ही आस्वादन क्रियाएं हैं। माने हम आस्वादन कर रहे हैं सम का या विषम का। चैप्टर 11 योग। तो योग के दो प्रकार हैं यदि मोटे रूप में देखें तो एक प्राप्त योग है और एक प्राप्य योग है। अतिव्याप्ति, अनाव्याप्ति, अव्याप्ति माने अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन। तो योग के दो भेद हैं, प्राप्त योग और प्राप्य योग। तो प्राप्य योग वो है जिसमें कि जैसे हम सब अभी साथ साथ हैं, है ना, मिलना और बिछुड़ना, ये प्राप्य योग है। जैसे शरीर जो मिला हुआ है ये प्राप्य योग है। लगता प्राप्त योग है, जीवन को शरीर उपलब्ध हो गया, प्राप्त। प्राप्त योग का मतलब है जिसके बाद वियोग ही नहीं होता है। तो शरीर का वियोग होगा कि नहीं? तो ये प्राप्त योग है। केवल अपना जो प्राप्त योग है व्यापक ही प्राप्त योग है ना, उससे कभी वियोग नहीं, है ना। और जागृति के बाद ये समझ में आएगा कि बाकी के जो जीवन भी हैं, है ना, वो प्राप्त के रूप में है। अनन्यता के बाद सहस्तित्व ही प्राप्त योग है फाइनली। तो जो प्राप्त है उसमें आसक्ति ही संपूर्ण योग वियोग का कारण है। तो जो प्राप्त में जब हम आसक्ति कर लेते हैं कि भैया शरीर बना ही रहे, है ना, तो गड़बड़ी है। तो मध्यस्थ व्यवहार, मध्यस्थ विचार, मध्यस्थ अनुभव प्राप्त योग है, जो अनवरत उपलब्ध है और नित्य हो जाता है ना। समझदारी के बाद ये नित्य बना रहता है। लेकिन मजेदार चीज है, देखो, इकाई का ह्रास और विकास प्राप्त योग पर ही है। हम एक दूसरे की परस्परता में ह्रास और विकास होगा, क्योंकि अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में अकेला कोई नहीं है ना। तो परस्परताएं इंपॉर्टेंट हैं, है ना। इसलिए प्राप्य योग से ही ह्रास और विकास है। विकासवादी योग की सुयोग तथा ह्रासवादी योग की कुयोग संज्ञा है। एक और अच्छा सिद्धांत इसमें आया हुआ है 115 पेज में, फर्स्ट बुलेट। जो जिसका अपव्यय करेगा वह उससे वंचित हो जाएगा। इसको कौन समझाएगा? जो जिसका अपव्यय करेगा वह उससे हो जाएगा। हाँ जी, हिमांशु भाई, माइक दीजिए हिमांशु भाई के पास। कहाँ पर है माइक? हाँ, इधर इधर पीछे। हाँ, हेलो। हाँ जी। मतलब मैं उसको ऐसा समझाऊँ जैसे कि अपव्यय यानी पहले तो जब हम असंग्रह की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि व्यय के लिए आए, मतलब जैसे उपयोग, सदुपयोग के लिए जो हम लोग जो भी कार्य करते हैं उससे जो आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो असंग्रह की वृत्ति है। तो अपव्यय यानी जैसे अपव्यय माने दुरुपयोग। दुरुपयोग, हाँ। तो जिस चीज़ का मैं दुरुपयोग करूँगा तो मैं उससे वंचित हो जाऊँगा। जैसे नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल, अभी एग्जांपल दिमाग में नहीं आ रहा है कि जैसे बल का दुरुपयोग, धन का दुरुपयोग, पद का दुरुपयोग। तो नहीं, लेकिन मैं उससे वंचित कहाँ हो रहा हूँ फिर? हाँ, वंचित ही हो जा रहे हैं। बताओ, उदाहरण दो। बढ़िया, गुड। जैसे धन का दुरुपयोग कर दिया, हाँ, तो क्या हुआ इससे? तो ओवरऑल मतलब ठीक है कि मानव जाति के लिए वो, मतलब जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं जो, तो आप भी वंचित हो रहे हैं। हाँ, मतलब उतने पोर्शन से देखो क्या हुआ। इसमें एक लाइन जोड़ के देख सकते हैं।
तो जागृति के अर्थ में नहीं है, सब अपव्यय है। जो जागृति के अर्थ में नहीं है वो सब सब अव्यय अव्यय है। है। तो देखिए किस अर्थ में वंचित हो गए, धन से या बल से या रूप से, है ना। आपको उसका सदुपयोग क्या था फाइनली, अपनी जागृति में। तो अव्यय किया तो हम मेनली तो देखेंगे तो जागृति में रूप और बल का पूरे शरीर मिला है ना, 60 साल के लिए। यदि उसका हमने अपनी जागृति में सहयोग नहीं ले पाए जिसके लिए वो साधन था, तो मैं उससे तो वंचित ही हो गया ना, उस घटना से। और मोटे में देखते हैं, आपके पास 1000 रुपए हैं, मान लो आपने 200 रुपए दुरुपयोग कर दिए, उन 200 से तो वंचित हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, 800 ही तो बचे। शरीर का एग्जाम्पल काफ़ी सही था। जैसे मेरे लिए अभी मतलब इस जीवन को सुख पाने के लिए एक शरीर मिला है, अभी शरीर यात्रा चल रही है उसकी। बिल्कुल। तो उसमें उस जीवन की गति बढ़ने के बजाय शरीर यात्रा जा रही है, लेकिन उसका मतलब वो उसे शरीर यात्रा में मतलब जो सुख पाने की जो वो है उसमें वो वंचित हो जा रहा है। संभावना, हाँ, संभावना थी उसके कम, निरंतर हाँ। सुख की संभावना से वंचित कर दिया मैंने, अव्यय हो गया वो। इसीलिए जाके जो कई बार सोम भाई बोलते हैं कि ये शिविर ऐसे हैं जो 40-50 साल एक्स्ट्रा दे देते हैं हमें। जो 80 में समझ में आना था वो 25 में समझ में आ गया। तो इसलिए कई लोग परेशान भी होते हैं। दूसरे ढंग से देखें तो 50 साल एक्स्ट्रा मिल गए काम करने के लिए। जो समीक्षा मरते समय होनी थी कि यार पूरा निरर्थक निकल गया, 60 में होनी थी, 70 में होनी थी, वो 25 में पता लग गया कि ये तो 10 ही तक की है। इसको भौतिक तरीके से देखेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज का दुरुपयोग हो रहा है, तो हम वंचित लोग हो जा उससे रहे हैं, वंचित हो रहे हैं। बिल्कुल मानव जाति वंचित हो जा रही। बहुत बढ़िया। ऐसे भी समझा जा सकता है भैया, हाँ, कि अपव्यय करते हैं हम, हाँ, तो उसका अभाव खलता है। अभाव हो जाता है, बिल्कुल। और जागृति के अर्थ में करते हैं तो अभाव का प्रश्न ही नहीं रहता। उसी अर्थ में तो उसे डिपेंड ही है, अपव्यय मानते वो तो नहीं हम। सदुपयोग है। हाँ, नहीं, उसी अर्थ में तो डिपेंड ही है वो, हाँ। तो सदव्यय है। हाँ, हाँ, संबंध में बहुत बढ़िया। संबंध में हम एक दूसरे की जागृति, अपने बच्चे के लिए अपने सब कुछ लगा दिया, सिर्फ जिंदा रहना सिखाया, तो जो सुख मिलना था, जो अपन अभी परेशान है कि बच्चा कृतज्ञ नहीं है, कुसंस्कारी हो गया, ये अव्यय तो हो गया हमारे तन मन धन का। बिल्कुल ठीक है। संबंधों में हम संबंध से वंचित हो जा रहे है ना। वो मिठास ही गायब हो गई संबंध में। एक छत के नीचे है लेकिन संबंध गायब है, ये अव्यय हो गया। उससे जो उपलब्धि होने की संभावना थी उसको हमने ठीक से व्यय नहीं किया। इसलिए लिखा है मानव हिरास में आसक्ति के फलस्वरूप जो प्राप्त बल भी है, जो प्राप्त बुद्धि है, जो प्राप्त रूप है, पद है और धन का अव्यय कर देता है। आसक्ति बस, जहां पर जो नहीं है वहां ढूंढने के चक्कर में अपने शरीर का फाइनली तो बुढ़ापा आना ही है ना भाई। रूप का बल का अव्यय तो हो गया, सदव्यय कहां होगा? पद का धन का सबका अव्यय कर दिया। जो पिता के रूप में पद उपलब्ध था, पुत्र के रूप में जो पद उपलब्ध था उसका अव्यय हो गया। बढ़िया। हाँ, पिता के रूप में जो पद मिला था उसका अव्यय कर दिया कि नहीं? बच्चे को संस्कारित नहीं कर पाए, उसका अव्यय हो गया है। तो वो जागृति की अर्थ में अपने बच्चों को नहीं लगाता है, तो क्या किया? तो ये सबसे बड़ा दुरुपयोग है। तो फिर हम सब बड़ील लोग मिलके क्या रहे हैं? इसी की तो पीड़ा है बड़ील को। भाई हम सब क्यों बोल रहे हैं कि अगली जनरेशन गड़बड़ हो गई? हमें क्या, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो एंजॉय कर रहे हैं ना। माता पिता संबंध से वंचित हुए जा रहे हैं। बिल्कुल, माता पिता संबंध का निर्वाह ही नहीं हुआ, ये वंचित हो गए हम। हिमांशु भाई, मतलब अगर वो काम नहीं किया जो करना था, हाँ, तो वंचित हो गए। फिर तो बच्चे दोष देंगे ही। उस पद में जो सुख था, देखो माता पिता को आगे पढ़ेंगे संबंध तो लिखेंगे, जब बच्चा कृतज्ञता से, माता पिता की कुल पूंजी बच्चे कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, इससे बड़ी पूंजी कुछ है ही नहीं, उनको इससे अधिक चाहिए भी नहीं। पैसा थोड़ी चाहिए उसको। जागृति में लगाओ और क्या, फिर जागृति मिल जाएगी, उस दिन धन्यवाद देंगे आपको। नहीं तो कैसे देगा बेचारा उसको कुछ। वो तो देखो बाबा जी बताएंगे। तो हम मूल पद को पहचान नहीं रहे। ये तो पद है भाई, माता पिता होना एक पद है, मित्र पद है, पति पत्नी पद है ना। इसका सदुपयोग होना पड़ेगा। सदव्यय करेंगे तो ही उपलब्धि होगी, नहीं तो हम वंचित हो जा रहे हैं सुख से। फाइनली तो हमारे लिए सुख से वंचित हो गए ना। जो खुशबू आनी चाहिए थी संबंध में, उसका अव्यय करने से वंचित रह गए।
पर लागू है फिर तो। हर स्टेज में ही है, उसी की तो पीड़ा है, उसी क्लेश मुक्ति के लिए तो पूरा प्रोग्राम है, वही तो क्लेश का कारण है। हमें लग रहा दूसरे क्लेश का कारण है, मैं ही अपने रूप बल पद धन बुद्धि का अपव्यय कर रहा हूं, यही क्लेश है। हाँ, और क्या, यही तो क्लेश है हमारे में, अपने में। जब वो कह रहे थे संबंध भाई अपनों से, फिर फाइनली अपने को ही नहीं समझ पा रहा हूं, इसलिए अपव्यय कर दे रहा हूं अपनी ही शक्तियों का। यही तो बहुत गजब का सिद्धांत है, जो जिसका अपव्यय करेगा वह उससे वंचित हो जाएगा। और मानव हिरास में आसक्ति के अनुरूप, आसक्ति की वजह से कर रहा है, तो आसक्ति बस अपव्यय है, इसीलिए निरासक्त की बात की है या आकृतत्व की बात की है। हाँ हाँ, बस जो जिसके ऑप्शन ही नहीं है बेचार। जो जो प्रीतम भाई कह रहे थे, करे क्या, समीक्षा भी होगी तो क्या करे, इसलिए फंस गया। ओ 1 बजने वाले, तो बढ़िया धीरे से घड़ी को शिफ्ट किया जयदेव भाई ने। तो जो वैचारिक स्वर्गीयता है ना, और क्या, ये बहुत गजब का नियम है। देखो उसका सिद्धांत क्या है। आप जब भी काम करते हो तो काम कौन कौन करता है, शरीर प्लस जीवन। और जो भी भौतिक उपलब्धि है उसको, जीवन को क्या चाहिए उसमें से, कुछ नहीं चाहिए। तो काम करने वाले 2 और उसका उपयोग करने वाला केवल 1। तो तात्विक रूप में हम समृद्धि हैं सब। सद्व्यय के बाद बचा रहेगा, अपव्यय के बाद तो कहां बचता है। माने अपव्यय के बाद अपना अपव्यय हो जाता है, वो तो धरती की ताकत है ना, समृद्ध धरती है, वो था मतलब वो समृद्ध माता पिता की बिगड़ी हुई संतान टाइप है ना, कितना जब तक कर रहे हैं तब तक चल रहा है? उपलब्ध है भाई, देखो इसीलिए कर पा रहे हैं हम अब इतना। देखो इसीलिए डिजाइन है, क्योंकि गलती करने का अधिकार है, इसलिए धरती पर बच्चे आ रहे हैं, उसके पहले उनको गलती करने के भी अधिकार के लिए उतनी फ्रीडम है, जिससे कि उनको वो संकेत ग्रहण हो सकें कि अब यार ये लिमिट से बाहर जा रहा है, और कोर्स करेक्शन कर सकें, है ना। क्योंकि गलती का फल है दुख की और प्रताड़ना के रूप में, इसलिए वो मॉडल ही ऐसा बना हुआ है। कुएं में ही है। बढ़िया है, तो लंच के लिए ब्रेक कर लेते हैं, इसके बाद चलते हैं, क्योंकि अच्छे ये भी बहुत बढ़िया है, व्यवहारिक स्वर्गीयता है ना। बढ़िया बढ़िया, तो ब्रेक के बाद मिलते हैं 3 बजे। बहुत बढ़िया।